नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से भाजपा नेता का एक विवादित बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि जो भाजपा नेता है वह पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी करते हैं और इसी टिप्पणी पर जो टीएमसी है वो पूरी तरीके से भड़की नजर आती है और वह बीजेपी पर कई सारे आरोप लगा रही है। ये वही बीजेपी के नेता जो ऐसे महिलाओं को लेकर अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं। जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा की बात करती है, जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और वह भारतीय जनता पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर बहुत जोर शोर से दावे करती रहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल से महिलाओं के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। बताया जा रहा है कि आने वाले पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है अप्रैल मई तक, इसमें इस टिप्पणी के बाद से जो इसका असर है वह उस चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या पश्चिम बंगाल की सभी महिलाएं अपने अपमान का बदला उस विधानसभा चुनाव में लेंगी? क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो है उन पर ऐसे अनाप शनाप टिप्पणी करने वालों को छोड़ देंगी या फिर उसका करारा जवाब देंगी? देखना यही रहेगा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की सीएम, यह सभी महिलाओं के ऊपर इस प्रकार अभद्र टिप्पणी करने वालों को कैसा जवाब देती हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार सभी महिलाओं को एक स्कीम के तहत, जो कि लक्ष्मी भंडार एक स्कीम है, यह बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में सभी महिलाओं को दिया जाता है और यह करीब 2,21,00,000 महिलाओं को इसका लाभ जो है मिलता है। यह लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी महिलाओं को, जनरल कैटेगरी के महिलाओं को जो है वह 1,000 रुपए हर महीने, और जितने भी SC ST कास्ट, जितने भी OBC सब है, सभी को 1,200 रुपया महीने ममता बनर्जी देती हैं हर महीने। इसी लक्ष्मी भंडार स्कीम को लेकर जो भाजपा के नेता है वह विवादित टिप्पणी करते हैं और वह कहते हैं कि लक्ष्मी भंडार पैसा लेने वाले सभी महिलाओं के पतियों से वह निवेदन करते हैं कि वह अपनी माँ बहन और अपनी पत्नियों को घर के अंदर बंद करके रखें, वह उन्हें वोट देने न जाने दें, वरना वह टीएमसी को वोट देंगी और वह जोड़ा फूल पर वोट देंगी सभी महिलाएं जो कि लक्ष्मी भंडार का पैसा लेती हैं। और वह कहते हैं कि लक्ष्मी भंडार प्राप्त करने वाली महिलाएं टीएमसी कांग्रेस को वोट दे सकती हैं और उन्होंने आग्रह किया कि वे उन्हें घर में ही बंद करके रखें। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक जनसभा के दौरान भाजपा के एक नेता की विवादित टिप्पणी से बंगाल की सियासत काफी तेज हो चुकी है। भाजपा नेता ने कथित तौर पर कहा कि लक्ष्मी भंडार लाभार्थियों के पतियों से उन्हें टीएमसी के पक्ष में वोट करने से रोकना चाहिए। यह टिप्पणी भाजपा के राज्य समिति के सदस्य कालीपद सेनगुप्ता ने दासपुर के कलई कुंडू में आयोजित एक जनसभा के दौरान दी थी। जैसे ही भाजपा नेता का यह पूरा बयान मीडिया में आ रहा है, इसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर टीएमसी पूरे जोर शोर से इसका विरोध जता रही है और टीएमसी के सभी नेता सांसद कांग्रेस जो है वह इसके खिलाफ जो है वह सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं और बीजेपी को करारा जवाब दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो राज्य की मंत्री हैं डॉक्टर शशि पंजा, यह भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इस टिप्पणी का करारा जवाब दे रही हैं। वह कह रही हैं कि ये ऐसा जो बयान है भाजपा नेता का, जो कि महिलाओं को उनका अधिकार, वोट देने का अधिकार, हमारे लोकतंत्र का अधिकार से महिलाओं को दूर रखा जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ जो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, धिक्कार है ऐसी भाषा पर जो कि भाजपा के नेता महिलाओं को लेकर कह रहे हैं और धिक्कार है ऐसी सभी टिप्पणियों पर जो कि महिलाओं के खिलाफ दी जा रही है। और वह कहती है कि ऐसे सभी व्यक्तियों के ऊपर जो कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, महिलाओं को उनके अधिकार से दूर करने की बात करते हो और सभी महिलाओं को घर में बंद करने की बात करते हो, ऐसे सभी व्यक्तियों के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। वह कहती है कि हमारा अधिकार जो वोट देने का अधिकार है, उससे कोई आखिर हमें क्यों दूर कर सकता है और हमें महिलाओं को घर में बंद करने की, आप
इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को लेकर उनके मन में कितनी जो इज्जत है, और भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को लेकर क्या कुछ सोचती है। महिलाओं को लोग पढ़ने लिखने से लेकर हर एक कार्य करने की आजादी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमेशा से महिलाओं के खिलाफ एक न एक ऐसी अभद्र टिप्पणी कर देती है, जिससे यह भारतीय जनता पार्टी सभी की नजरों में वापस आ जाती है। कई बार महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करती भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम नेता सामने आते हैं जो महिलाओं को लेकर कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन समाज में इन्हें खुद नहीं पता कि बेटियों का जो सम्मान कैसे करना चाहिए, बेटियों का इज्जत कैसे करना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि बेटियों को, सभी महिलाओं को, सब बहनों को घर में बंद करने की सलाह देते हैं, उन्हें वोट न देने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर ये सभी महिलाएं वोट देने जाती हैं जो लक्ष्मी भंडार का पैसा लेकर, तो इन्हें लगता है कि वह टीएमसी कांग्रेस को वोट करेंगी। इसीलिए यह उन सभी आदमियों से कहते हैं कि वो अपने घर की माँ बहनों और अपनी पत्नियों को घर में बंद कर दें, उन्हें वोट देने जाने न दें, वरना वह जोड़ा फूल यानी टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल, उस पर वोट करेंगी। यह चाहते हैं कि कमल फूल पर जो है वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। तो बीजेपी के इस बयान से पश्चिम बंगाल में जो चुनावी माहौल था वह काफी ज्यादा तिलमिला उठा है। उधर टीएमसी बीजेपी के इस विवादित बयान से भड़की हुई है। महिलाओं को लेकर इतना घटिया बयान जो बीजेपी दे रही है, क्या आपको लगता है इससे बीजेपी आने वाले विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ सकती है? बीजेपी बहुत पहले से भी कोशिश कर रही थी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने की, लेकिन वह हर बार नाकामयाब हो जाती है। और इस बार जबकि वह चुनाव काफी नजदीक आ रहा है, तो बीजेपी जो है चुनाव प्रचार के दौरान, जनसभा रैली के दौरान ऐसी ऐसी महिलाओं को लेकर टिप्पणी दे रही है। क्या आपको लगता है कि यह बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में जब सत्ता में आ जाएगी तो महिलाओं का कितना ही मान सम्मान होगा और कितना ही इज्जत होगा? और उसी सभा में उसके बाद जो बीजेपी के नेता सामने आते हैं वह इसका विरोध नहीं जताते हैं, तो शशि पंजा उस पर भी कहती हैं कि यह जो दूसरे नेता आते हैं जनसभा के दौरान और वो अपना बयान सामने रखते हैं, वो आखिरकार कालीपद के इस घटिया बयान का विरोध क्यों नहीं करते हैं? जाहिर सी बात है कि वह उनसे मिले हैं और वह उनके इस बयान का पूरा सम्मान कर रहे हैं और वह उनके इस बयान का जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वह उस बयान के बारे में एक शब्द भी नहीं करते हैं, बल्कि वह कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो यह भले ही लक्ष्मी भंडार का नाम बदल दिया जाए, लेकिन वह जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है वह मिलना बंद नहीं होगा। भले इसकी राशि जो और बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इसे बंद नहीं किया जाएगा। लक्ष्मी भंडार का पैसा अभी भी महिलाओं को मिल रहा था और बीजेपी के सरकार में आ जाने से समय भी महिलाओं को ये पैसा मिलेगा, बल्कि उनके पतियों को रोजगार भी दिया जाएगा। ऐसा ऐसा बीजेपी जो है वह दाव कर रही है कि वह पश्चिम बंगाल के सत्ता में आने के बाद वह क्या कुछ करने वाली है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वह महिलाओं को लेकर जो कुछ बयान दे रही है इसके बाद से उसका आना आसान है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में यहाँ की महिलाएं जो है वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आएगी? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।